सबका सबको पता है, नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। मुल्क को मजाक ना बनाया जाए। जब दिल चाहे जलाओ, घेराओ, सड़कें बंद करा दो। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजरसानी दायर कर दी जाए। नफरतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। पहले धरने के हक में बयान दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि हम केस नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैजाबाद अमल दरामद केस में बरहमी का इजहार। रिमांड दिए, नजरसानी दायर करना तो ठीक, मगर 4 साल बाद फैसला वापस लेना अजीब है। पाकिस्तान का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, अंदर सब खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हमसे वो काम ना करवाएं जो कभी 184 के शिक के इख्तियार का इस्तेमाल करके माजी में होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम। अटॉर्नी जनरल ने नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अफसार आलम ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, क्या 2 रिटायर्ड अफसरान साबिक डीजी, ISI, चीफ जस्टिस या वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे? अपने खदशात को अभी महफूज रखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मशवरा। कमीशन ने किसी को बुलाया और वो ना गया तो गिरफ्तार भी कराया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने वाज़े कर दिया, रिमार्क्स दिए। उम्मीद है इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। चीफ जस्टिस के सवाल उठाया कि इंक्वायरी कमीशन में वजारत दफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। TORs में ये क्यों नहीं कि कैसे एक साथ 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गईं। TORs में लें कि एक साथ नजरसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी हिदायत पर हुआ। साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बादियो नजर में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। नैब को चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाजत। नैब टीम अडियाला जेल में 3 रोज तक सरबराह तहरीक इंसाफ से तहकीकात करेगी। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। तब्दीली लाने वाले कौन सी तब्दीली लाए? कहां गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। बातें करने वाले बहुत आए, क्या किसी ने काम किया? नवाज शरीफ के सियासी हरीफ पर कड़ी तनकीद। हमें इक्तदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, गंदी जुबान और नफरत ने मुआशरे को गद्दा किया। गुज़िश्ता 5 साल में मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। हमारे दौर में महंगाई कम, मुल्क तरक्की कर रहा था। न जाने किसकी नजर लग गई। लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए। जायदाद बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में बेगुनाहों के कत्ल पर उस वक्त के वजीर आजम को आने की तौफीक ही न हुई। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग बलोचिस्तान का इजलास। सूबाई और मरकजी कायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आइंदा इंतखाबात पार्टी को मजीद मजबूत और फाल बनाने का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे के बाद जाती उम्रा वापस पहुँच गए। मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। सब अपने गिरबानों में झांकें और एक बेलाग तजिया करें। पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। महंगाई, वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। बिलावल छोटे भाई, रोना धोना और इल्जामात लगाना बंद करें। आवाम जिसे मुंतखब करें उसे कबूल करना होगा। सबको अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है।
शहबाज शरीफ का मशवरा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो सब कबूल करेंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुश्तरका अमल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ के साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के घर आमद। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की बाकायदा दावत। लश्करी रईसानी कहते हैं उसूली फैसला किया है, इस सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे, साथियों के साथ मुशावरत से जल्द फैसला करेंगे। मरियम नवाज बोली, साजिशों के बावजूद नून लीग नहीं टूटी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान पर भी भरपूर तवज्जो देंगे। आठ फरवरी को पता चलेगा अवाम किसे वोट डालते हैं। लोग सिलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठाया, नवाज शरीफ बताएं वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? निगरान हुकूमत कैसे कौमी असासे बेच रही है? नून लीग के दौर में वफाकी वजीर निजकारी कमीशन में बैठे हैं। फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान से निश्चित बचाने का मशवरा भी दे दिया। पंजाब में फिर स्मोक का रोग। लाहौर, गुजरावाला और हाफिजाबाद में दफा 144 नाफिज। हफ्ते को तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा, पार्क्स, रेस्टोरेंट और मार्केटें बंद रहेंगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोक किसी भी लिहाज से अच्छी चीज नहीं, बचाव और सद्देबाब जरूरी है। इसकी वजह से शहरी सांस और आंखों के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब भर के निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले। मामी की वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जबरदस्ती निजी मेडिकल कॉलेजेस से हलफनामा लिखवाने की मुजम्मत। कहा, अदालत के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी की मुजम्मत करते हैं। वीसी यूएचएस की जानिब से जबरदस्ती लिखवाया जाने वाला हलफनामा अदालत में चैलेंज करेंगे। पीएमडीसी कवानीन आज भी लागू, निजी मेडिकल कॉलेजेस इसी के मुताबिक दाखिले करेंगे। यहाँ से प्याज भेजे, वहाँ से मंशियात निकल आई। बैरून मुल्क मंशियात की स्मगलिंग का होलनाक स्कैंडल सामने आ गया। कराची से प्याज मलेशिया भेजे गए, कंटेनर से अरबों रुपए की मंशियात बरामद। 100 किलो कोकीन, 411 किलो मेथामाइन नामी मंशियात शामिल। मलेशियन हुकाम ने एफबीआर और टीडी को हंगामी मरासला अरसाल कर दिया। पाकिस्तान कस्टम्स ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया।